गांव का सीन, कच्चा घर, तपती दोपहर। रामू एक गरीब मजदूर है। छोटा सा घर, टूटी हुई छत और एक प्यारा सा परिवार, बीवी और 2 छोटे बच्चे। गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी। तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका था। घर में ना कूलर था ना पंखा, बस एक पुराना अखबार था जिससे वो बच्चों को हवा करता था। बिट्टू, आंखें बंद कर, बाबा हवा कर रहा है ना, थोड़ी देर और सह लो बेटा। रामू बाहर खेत में मजदूरी करता है। हर रोज सूरज की आग में जलता, मगर पंखा खरीदने का सपना नहीं छोड़ता था। 20 रुपए रोज बचा रहा था, लेकिन कभी बच्चों की दवाई में पैसे लग जाते, कभी राशन में। रामू खुद से, कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मेरे बच्चे भी चैन से सो पाएंगे, एक पंखे की हवा में। रात का सीन, घर में सब सोने की कोशिश कर रहे हैं। रात को सबके बदन पसीने से तरबतर होते, बच्चों की नींद बार बार टूटती। रामू की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सपना होता, पंखे वाला सपना। रामू, अब तो कर्जा लेकर ले आ पंखा। देख, बच्चों का हाल नहीं देखा जाता, पसीने से लथपथ सोते हैं जमीन पर। न चैन की नींद न ठंडी हवा, गर्मी की मार ने जीना मुश्किल कर दिया है। कर्जा आज लूंगा तो कल भूखा रहूंगा। बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ी और मेहनत, शायद अगले हफ्ते दिहाड़ी ज्यादा मिल जाए तो बिना कर्ज के गुजर हो जाए। रामू एक्स्ट्रा काम करता है, बोझा ढोता है, रिक्शा चलाता है। नरेटर। रामू अब दिन में खेत और रात में रिक्शा चलाने लगा, सिर्फ एक पंखे के लिए। उसने अपनी थकान बेच दी, अपने सपनों को नहीं। एक दिन बाजार में पंखा खरीदते वक्त रामू दुकानदार से, भैया, ये 1500 वाला पंखा दे दो, पूरे पैसे हैं इस बार। मैंने ये पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं, खून पसीना एक करके पंखे को खरीदने के लिए कमाया है। इतनी मेहनत से खरीदा पंखा गर्मी को तो हरा ही देगा भैया। हवा ऐसी चलेगी जैसे पहाड़ों की ठंडी सांस हो, और आपकी थकान भी पल में छू मंतर हो जाएगी और लगेगा जैसे सारा मौसम ही बदल गया हो। पंखा चलता है, बच्चे हंस रहे हैं, घर में खुशी है। उस दिन रामू ने सिर्फ एक पंखा नहीं खरीदा, उसने अपने बच्चों की हंसी खरीदी, अपने घर की चैन की नींद वापस लाई, हर उस गर्म सांस को ठंडी राहत में बदला और अपने छोटे से घर में सुकून की एक बड़ी हवा भर दी। रामू, आंखों में आंसू। देख बिट्टू, अब तू ठंडी हवा में सो सकेगा। तपती धरती और किसान की जद्दोजहद, सूखा पड़ा खेत। धूप इतनी तेज है कि मिट्टी चटक रही है। कैमरा धीमे धीमे रामधनी नाम के किसान की तरफ बढ़ता है, जो फटे पुराने कपड़े पहनकर एक टूटी हुई फावड़ा लेकर बंजर जमीन खोद रहा है। जब धरती प्यासी हो और आसमान खामोश, तब किसान के पसीने की कीमत कोई नहीं समझता। रामधनी की आंखों में थकान नहीं, उम्मीद है। उसके पांवों के नीचे तपती जमीन है, मगर उसके माथे पर मेहनत की बूंदें अब भी चमक रही हैं। चारपाई, बीमार पत्नी लेटी है घर में, छप्पर से रोशनी छनकर आ रही है। बेटी रोटी के लिए हाथ पसारती है, बेटा स्कूल से लौटता है प्यासा। माँ खांसी से जूझ रही है। घर में दवाई नहीं, पानी नहीं, अनाज नहीं। माँ, स्कूल में सबके पास पानी की बोतल थी, हमारे पास कुछ भी नहीं। माँ हल्की मुस्कान से, बेटा बोतलें नहीं होती तो क्या, माँ की दुआएं तो हैं। गांव की गली रामधनी बाजार से खाली हाथ लौट रहा है, तभी साहूकार बीच रास्ते रोक लेता है। साहूकार गुस्से में, 1 हफ्ते का वक्त और दे रहा हूँ, कर्ज नहीं चुकाया तो खेत बेच दूंगा। गरीब की जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसका स्वाभिमान होती है, और जब कोई उसकी मिट्टी छीनने लगे तो वो टूटता नहीं, कुछ और गहराई से जुड़ जाता है। खेत का बीज। अकेला किसान रामधनी खेत के बीच खड़ा होकर आसमान की ओर देखता है।
बादल गायब हैं, हवाएं गर्म हैं। रामधनी, आंखों में आंसू। हे भगवान, तूने अमीरों को ऐसी दी है, हमें कम से कम पानी तो दे दे। बेटे का त्याग। बाजार का कोना बेटा अपनी पुरानी किताबें और खिलौने बेच देता है और माँ के लिए दवा और सबके लिए पानी लेकर आता है। रामधनी जब देखता है तो फूट फूट कर रो पड़ता है। बेटा, तूने जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा। पहली बारिश के बूंदे अचानक आसमान में एक बिजली चमकती है और फिर पहली बूंद मिट्टी से टकराती है। रामधनी जमीन को छूकर माथे से लगाता है। जब किसान की आंख से आंसू और धरती पर बारिश साथ साथ गिरे, तब फसल नहीं, भाग्य उठता है। गांव की एकजुटता। खेत में गांव वाले इकट्ठा। गांव के लोग रामधनी की मदद करते हैं, बीज देते हैं, हल चलाते हैं। खेत फिर से हरा होने लगता है। एक बुजुर्ग, रामधनी अकेला नहीं है। जब खेत सबके लिए अनाज उगाते हैं तो उन्हें बचाना भी सबका कर्तव्य है। फसल और भविष्य। हरा भरा खेत। रामधनी अपने बेटे के साथ हरे भरे खेत में खड़ा है। फसलें लहर रही हैं। सूरज अब जलता नहीं, सुनहरा लगता है। बेटा, तू कुछ भी बन, इंजीनियर, डॉक्टर, पर इस मिट्टी को कभी मत भूलना। यही मिट्टी है जो हर साल हमें जिंदा रखती है। अंतिम लाइन। धरती के बेटे कभी हारते नहीं, बस समय लेते हैं, फिर वो समय को भी उगा लेते हैं।